बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक नहीं है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है आपकी क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर है। ठीक है बच्चों, जस्ट नाउ हम इस चैप्टर से पहले वी हैव जस्ट कंप्लीटेड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है बच्चों, वो इस चैप्टर का वहां पर हम सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो वहां बिल्डअप करके आए हैं। ठीक है, तो एवरी ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडिविजुअल एक्सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, menstrual cycle, and then finally the complete how pregnancy is going to conducted, gestation period, and a lot more thing. बेसिकली इस चैप्टर से पहले अगर आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ डाउट है उसके कंसेप्ट्स के अंदर, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रेफर माय चैनल एंड रेफर दैट ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर फ्रॉम आवर चैनल। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट के अंदर सेवरल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो आई विश कि आप लोग जाके पहले वो चैप्टर पढ़ेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर आपको लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक सेज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में से बच्चों कम से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट बनते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। और क्या है, शुरू का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बेसिक है, थ्योरेटिकल है। अब आप लोगों को वो थ्योरेटिकल लगेगा, लेकिन बच्चों जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, द नॉलेज दैट वी आर गोइंग टू शेयर विद यू गाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोर्स के अंदर, ये जो चैप्टर है ये आपके कोर्स के अंदर क्यों इनकल्टिकेट किया गया है बच्चों, इसका बेसिक समझना पड़ेगा। ये चैप्टर आपकी पूरी बायोलॉजी के अंदर, इफ यू बिलोंग टू बायोलॉजी, अगर आप साइंस लेते, साइंस स्टूडेंट होते हुए बेटा आपको ये जरूर चैप्टर आना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, सेक्स एजुकेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। दिस इज द एज जब आपको राइट क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ठीक है, एंड हाउ यू कैन यूज द कॉन्ट्रोसेप्टिक्स एंड हाउ यू कैन इम्प्लांट्स, सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर, जो कि आपको बच्चों इस एज ग्रुप में ही करेक्ट नॉलेज सही समय पे सही टीचर्स के द्वारा मिलनी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो दिस चैप्टर इज बेसिकली गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एज वेल एज आपके कोर्स के परस्पेक्टिव से तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट गोइंग टू देयर आर 2 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी पुट अप फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बात करेंगे एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर बच्चों, इस चैप्टर को हमें कैसे कंडक्ट करना है। तो चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑलराइट, तो इसके अंदर बच्चों हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, तो बड़ा ही गंदा एरो बन गया, लेट्स मेक इट अगेन। ये हो गया। ठीक है, ये देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम यहाँ पे आर एच टर्म यूज कर रही हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है बच्चों, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सोसाइटी में, हमारी जो इस सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके क्या मिथ्स हैं, क्या टैबूज हैं, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन, जो अवेयरनेस है वो आनी चाहिए सोसाइटी में। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर दिस हम जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा सा जान चुके होंगे, देन वी विल कम टू नो अबाउट द पॉपुलेशन। अल्टीमेटली द रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा मेथड है, अल्टीमेटली आपको क्यों सिखाया जा रहा है, सो दैट क्या न्यू जो ऑफस्प्रिंग जब आप व्हेन यू वांट तभी आपको मिले। ऑलराइट बच्चों, एक पर्टिकुलर एज पे मिले, व्हेन यू आर फाइनेंशियली, physically, mentally, behaviorally, society, social behavior, everything is when you want. Okay बच्चे, so ultimately it going to give rise in the population. Okay, population का भी, population पर भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बच्चों। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन, कि इंडिया में क्या रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन क्या चल रही है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन के इसमें क्या चल रहा है, इंडिया का क्या इनपुट है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, है ना। सो दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पॉपुलेशन हेडिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ना होगा कि अब आपको इतना तो पता है कि पॉपुलेशन तो भयंकर स्पीड से बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है।
ठीक है, ऐसे तो लाइफ जो है सस्टेन नहीं हो पाएगी अगर इसी राइज से और इसी पेस से जो है पॉपुलेशन क्या होती गई, बढ़ती गई। ठीक है, तो इसीलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले होंगे इस चैप्टर में, दैट वुड बी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये बच्चों, how we can control the reproductive system, or how we can control the pregnancy, or when we want then only it going to happen, and when we don't want it should restrict, or we can abort the case. Okay, ये भी सब हम पढ़ने वाले होंगे। So contraceptive methods हम पढ़ेंगे, इसके अंदर several methods हम पढ़ेंगे। This information is very very informative for you guys. Okay बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे MTP। MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सब कुछ लाइक आफ्टर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, पिल्स एंड कॉन्डोम्स एंड सो मेनी अदर मेथड्स यूज करने के बाद भी इफ फीमेल बिकम प्रेग्नेंट एंड विच शी डोंट वांट, वो अभी बच्चे को कैरी नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस तो वो प्रेगनेंसी जो है वो कैसे टर्मिनेट की जाएगी, दैट इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। और इसमें क्या क्या वेज और क्या क्या मेथड्स एंड प्रोसेसेस इसके अंदर फॉलो होंगे, दिस हेडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होंगी, जैसे कि आप सबको पता होगा HIV, है ना, HIV जो होती है वह सेक्सुअल, और बहुत सारी हैं, इसमें सिफिलिस है, गोनोरिया है ना, तो इन सब के बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले होंगे। देयर इज वन मोर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द लास्ट दैट इज द आर्ट। आर्ट का होगा असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्ट रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। या अब देखो बच्चों, इसके अंदर क्या हेडिंग पढ़ना है, इस आर्ट के अंदर हमें क्या आर्ट को पढ़ना है। Few couples, after so long period of their marriage, they are not able to have their babies. तो उन कपल्स की भी हमें क्या करनी होगी, मदद करनी होगी। सो इन दिस टॉपिक, इन दिस हेडिंग आर्ट, सॉरी असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में वी आर गोइंग टू हेल्प। इसमें हमें मतलब बच्चों को कैसे वो क्या कर सकते हैं, देख हाउ दे कैन हैव बेबीज, ये टेक्नोलॉजीज इसके अंदर हम पढ़ने वाले होंगे। ठीक है बच्चा, जो इनफर्टाइल लेडीज हैं उनकी फर्टिलिटी कैसे आ सकती है, हाउ दे कैन पोजेस बेबी एंड हाउ दे कैन हैव अ स्पेशल एंड हेल्दी फैमिली लाइफ, वो सब टॉपिक जो है बच्चों वो हम लास्टली इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सो एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चलेंगे। सो मेरा मोटिव है आज इस टॉपिक के वीडियो के अंदर पढ़ना, दिस व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताना आपको, एंड अबाउट द पॉपुलेशन। बच्चे आपको ये लगेगा, लेट्स स्टार्ट, तो आपको लगेगा कि दिस टॉपिक इज लिटिल थ्योरेटिकल, जस्ट वी हैव टू गो थ्रू इट। लेकिन देखो, नीट के पर्सपेक्टिव से यू हैव टू गो थ्रू इट, है ना, एंड थरली यू हैव टू गो टू थरली, राइट। तो बहुत अच्छे से एक एक लाइन जो है आपकी नीट में आपको पढ़नी होगी इस आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चों, तो जिससे आपके क्वेश्चंस तो कवर हो जाएंगे। लेकिन आपके एज अ लाइक एज अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों कि आपको सेक्स एजुकेशन एक करेक्ट फॉर्म में और जितनी आपको चाहिए उतनी मिलनी जरूरी है इस एज ग्रुप के अंदर। बिकॉज 15 टू 24 इयर्स एक ऐसी एडोलेसेंट स्टेज होती है बच्चों जहां पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए दिस एज ग्रुप के किड्स और एडोलेसेंट्स आर मोर प्रोन, दे आर मोर प्रोन टू गेट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो आपके पास में करेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है डब्ल्यूएचओ ने, देखिए आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction। कि भाई टोटल वेल-बीइंग होना चाहिए, एक फिजिकली, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो फिजिकली भी पूरा तरीके से फिट होना चाहिए, इमोशनली उसके इमोशंस भी कैसे होने चाहिए, एक अप्रोप्रिएट स्टेट में होने चाहिए, बिहेवियरली भी उसका क्या होना, स्टेट जो है वो स्टेबल होना चाहिए, एंड सोशली भी उसकी कैसी होनी चाहिए, टोटल वेल-बीइंग होना चाहिए। तो इसके अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे फैक्टर्स जो याद आते हैं, बिहेवियर्स, सोशल, एनवायरमेंटल, मेंटल, है ना, फिजिकल, तो एक वेल बीइंग जो है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कंप्लीटली फिजिकली रिप्रोडक्टिव हेल्दी कब कहलाएगा, जब उसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स जो होंगे वो नॉर्मल, सेटिस्फाइड और सैचुरेटेड होने चाहिए। ठीक है बच्चों, सो देन दैट बीइंग और दैट ह्यूमन बीइंग विल कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली, वो कैसा होगा, हेल्दी और साउंड होगा। ओके बच्चों,
लेट्स स्टार्ट कि स्ट्रेटजीज कैसे फॉलो की जाएंगी, ठीक है। सो अगर आपको याद होगा, हमारा भारत आजाद हुआ था इन द ईयर 1947। सो इंडिया वाज द फर्स्ट जो कंट्री थी पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और जो पॉपुलेशन से रिलेटेड एक जो है पर्टिकुलर स्टेप जो है रेज किया था, पर्टिकुलर स्टेप जो है पुट किया था, ठीक है। उन्होंने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था जिसमें उसका नाम था फैमिली प्लानिंग, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता था कि अब हमारा भारत देश आजाद हो गया है और पॉपुलेशन का क्या होने वाला है, विस्फोट होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो क्या थे, वो बहुत ही एक सोच के साथ चल रहे थे कि अगर यही पॉपुलेशन, यही जो है ये केस, जो पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। सो इसीलिए इन द ईयर 1951 जो है उन्होंने फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है बच्चों, अब देखो 1947 में हम आजाद हुए थे एंड इन द ईयर 1951 में हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो क्या हो गया था, इनकल्टिकेट कर दिया गया था, ठीक है। तब से हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है बच्चों वो सक्सेसफुली चल रहा है। अब जो है इसका टर्म जो है चेंज कर दिया गया है, दैट इज RCH, ठीक है। रिप्रोडक्टिव, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं कि इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में क्या हुआ था। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द प्रोग्राम दैट इज द फैमिली प्लानिंग। अब ये फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम और कौन सी कंट्री ने दिया था, ये आपका नीट का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है बच्चों। सो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1951 and the name of the program was family planning program, all right बच्चों, which were periodically assessed over the past decades, ठीक है। ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो हमने पढ़ लिया, अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसको मेंटेन करने के लिए, कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो मतलब कब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाएगा, है ना। तो उसको उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है। तो देखो सबसे पहले अगर हम आज का सिनेरियो छोड़ दें और वी बैक अराउंड फ्यू डिकेड्स बैक, कुछ डिकेड्स बैक जाते हैं, 50-60 इयर्स बैक जाएंगे, देन वी विल सी कि वहां पे जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो भारत का बहुत पुअर था, कि बच्चों, तो वहां पे क्या होता था, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रेगनेंसी जो है घर में ही चाइल्ड बर्थ होते थे। सो ड्यूरिंग द जो प्रेग्नेंट लेडीज को भी उतनी केयर नहीं मिलती थी और जो उनको हेल्थ सर्विसेज चाहिए थी वो सारी अवेलेबल नहीं थी। सो दिस वाज द प्रॉब्लम कि कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन कर सकते थे, जब क्या है प्रॉब्लम क्या थी, प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती थी, चाइल्ड बर्थ के टाइम प्रॉब्लम आती थी, अनसेफ अबॉर्शंस बहुत होते थे। जब हेल्थ फीमेल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई वहां पे मॉनिटराइजेशन नहीं था, कोई मॉनिटरिंग नहीं करने वाला था, तो उस केस के अंदर क्या होता था, अनसेफ या बहुत सारे अबॉर्शन के केसेस भी बहुत प्रोमिनेंट थे, ठीक है। सो दैट वाज द वन प्रॉब्लम जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने में सामने आ रही थी। सेकेंड वाज द मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अमंग्स द पीपल और अमंग्स द यंग पीपल, दैट इज द 15 to 24 years of age। तो आई एम टॉकिंग अबाउट यू गाइज, आप इस एज ग्रुप के अंदर हैं, तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। कुछ नॉलेजेस ऐसी होती है जो लाइफ टाइम नॉलेज होती है, दिस इज द चैप्टर अमंग विच कि आपको क्या है लाइफ टाइम इसका क्या होगा, इस नॉलेज को आपको क्या होना, अपने साथ रखना होगा, ठीक है बच्चों। आप भी अवेयर होइए और अपने दोस्तों को भी अवेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी अवेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या बताया गया कि ये जो एज ग्रुप है 15 to 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है बच्चों, दिस इज द मोस्टली प्रोन कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो इस एज ग्रुप में क्या होती है, बहुत जल्दी से क्या होती है, इन्फेक्शन लगता है या इन्फेक्शन की जो रेट है बहुत हाई रहती है ड्यूरिंग दिस एज ग्रुप, ओके। so लेस एजुकेशन, low future income for young mothers due to the early pregnancy and childbearing, these are the some more problems कि उसकी वजह से देखो एजुकेशन इज द मोस्ट प्रायोरिटी। अगर आप एडुकेटेड होते हो तो आप अपने आसपास की पूरी एक सोसाइटी में जो है आपका क्या होता है, अपलिफ्ट हो जाता है एक लेवल, वो हर एस्पेक्टिव में होगा, फिजिकली होंगे, आप फाइनेंशियली होंगे, आप इमोशनली होंगे, आप मेंटली होंगे, आप बिहेवियर भी आपका वैसा ही होगा। तो एजुकेशन इज द थिंग विच मेक्स द ह्यूमन ओवरऑल हेल्दी, ठीक है। उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आ जाएगी, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब देखिए क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज भी बनाएगी, प्रॉब्लम्स देख ली कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो अब उसके बाद आई कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाएगी, जिसमें से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज रनिंग ऑलरेडी इन फ्रॉम द ईयर 1951, तब से चल रहा था।
अब जो है उसी प्रोग्राम को इम्प्रोवाइज किया गया, उस प्रोग्राम को इम्प्रोवाइज किया गया, मोर स्ट्रैटेजीज, मोर स्टेप्स वर टेकन टू मेंटेन दैट प्रोग्राम, ठीक है, और उसको पब्लिकली ज्यादा से ज्यादा क्या हो, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। सो द प्रोग्राम वाज RCH, जो फैमिली हेल्थ प्रोग्राम जो था, जो फैमिली प्रोग्राम जो था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था, तो बच्चों वो क्या हो गया, मॉडिफाई होके इट विल नाउ कॉल्ड इट एज RCH। क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही आपको जो है याद होना चाहिए। जो 4 ऑप्शंस में इतने कॉम्प्लिकेटेड आसपास बना देंगे, शफल करके बना देंगे, जो आपको चारों ही करेक्ट लग रहे होंगे, बट आपको करेक्ट करके आना है जो आप मेमोराइज करोगे। और मेमोराइज क्या करोगे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम और प्रोग्राम, ठीक है बच्चों। तो improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name RCH, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अब इस स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, तो देखो इस पे मेन फोकस यहाँ पे देखिए, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन। ये जो सेक्स एजुकेशन जो है ना बच्चों, ये इसीलिए स्कूल के बच्चों को, आपके एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, आप कितने, अगर भारत के ही अंदर अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो आपका जो अमाउंट है, आपका जो नंबर है वो बहुत ह्यूज है। तो एक तो या तो हम क्या कर सकते हैं, सोशली प्रिंट मीडियाज के थ्रू, या फिर टीवीज में, रेडियोज में, ठीक है, इस प्रोग्राम से रिलेटेड क्या है, अवेयरनेस फैलाई जाए, पहुंचाया जाए लोगों तक, है ना। अदरवाइज क्या हो सकता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए। जब स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो वो अपने परिवार के साथ शेयर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और ओवरऑल भी क्या होगी, अवेयरनेस जो है, जो आप कह सकते हैं ना कि उसकी जो रेंज जो है, ये जो हमारे प्रोग्राम की जो रेंज जो है वो बच्चों को वास्ट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रेटेजी कि आपको क्या करना है, सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस करनी है। नेक्स्ट है सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना है, मतलब मेडिकल एक्सपर्टीज होना, प्रोफेशनल्स का आसपास होना, है ना, कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस तरीके की उनको सेफ, उनके हाथों में, लाइक दे फील सेफ, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने में कोई हेजिटेशन ना हो, ठीक है। तो अब ये जो टैबू है वो बहुत ही मिनिमम हो गया है। People are more aware and more educated to talk about their problems, whether it is physical or it is sexual, okay। तो उसमें भी कोई हेजिटेशन नहीं रह गई है। तो अब जो है सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज जो है वो भी वे अहेड पहुंच गई हैं, फ्रॉम द ईयर 1950 से लेके अभी तक में बहुत आगे आ गई हैं, ठीक है बच्चों। तो द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स और द स्टेप्स टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी आर, क्या है, हेल्थ मेंटेन करना, एजुकेट करना यंग पीपल को, मैरिज एट द प्रॉपर एज। नाउ द प्रॉपर एज पहले बच्चों थी कितनी थी, आपको अभी भी पता होगा, बॉय की जो मैरिजेबल एज है दैट इज दी 21 ईयर्स, राइट। एंड गर्ल्स की जो है वो है 18 ईयर्स ऑफ एज, जो कि करंटली फ्यू डेज बैक ओनली दिस एज इज एक्सीड करके 18 टू इट इज आल्सो नाउ डेज 21 ईयर्स ऑफ एज। तो इससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है बच्चों, बच्चियों की भी क्या होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, हेल्दी होगी, ठीक है। सो इस करेक्ट एज के ऊपर when they have babies, or when they what they want, जो भी उस समय वो करना चाहते हैं at the proper age और system के साथ में, so this is the proper age which allows the to maintain the reproductive health, okay। Now child bearing during more mature stages of life, ठीक है। सो अब इस स्टेज में हम अज्यूम कर सकते हैं कि जितनी, अब क्या हो गया, मैरिज की एज जो है अभी तो डेटास के अंदर ये 21 हो गई है, बट आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा ओवरऑल भी हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत क्या कर रही है बेटा, डेवलप हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, एडवांस हो रही है। सो मैरिजेबल एज जो है, अब सब अपना करियर कंप्लीट करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं, दे वांट टू गेट स्टेबल फर्स्ट, फाइनेंशियली दे बिकम साउंड, एंड उसके बाद वो अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं। दिस इज द क्वाइट स्टेप। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले था हम दो हमारे दो, नाउ द मेन एंड द विमेन एज वेल एज विमेन बोथ आर वर्किंग, सो नाउ दे आर थिंकिंग हम दो और हमारा एक, ये प्रोग्राम है। तो ये भी बहुत अच्छा एजुकेशन का ये भी हमारा क्या है, बहुत अच्छा सोसाइटी का स्टेप है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो अहेड।
अब देखो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम्स हमने पढ़े थे जो आरसीएच के अंदर थे, उसी में से बता रखा है कि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा क्रिएट होनी चाहिए कि ये जो हमारे प्रोग्राम्स जो है वो सक्सेसफुल कब होंगे, जब क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो जनता है वो अवेयर होगी। ठीक है, सो टेलीविजन पे ब्लॉग्स बना के, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट्स, मेगाफोन, एवरीथिंग, दीज आर द सम वेज गिवन कि इनके थ्रू जो है वो अवेयरनेस होगी, जिसमें सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इज वन ऑफ द मेजर स्टेप has been taken by the government, जिसकी वजह से अवेयरनेस का जो क्राइटेरिया है, जो रेंज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑलराइट बच्चों, so let's go ahead. So provide the sex education in schools to have the young school goers from myths and misconceptions about the sex related issue. ठीक है, तो ये जो यंग एज जो होती है ना, दिस इज फ्रजाइल एज। इस फ्रजाइल एज के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। करेक्ट थोड़ी लेट पहुंचे, लेकिन गलत नहीं पहुंचनी चाहिए। और गलत जो है वो कैसे स्प्रेड होती है, गलत जो है कैसे स्प्रेड होती है, उसका कितने गलत इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग कि यह स्कूल के अंदर जो ये एजुकेशन है जो इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, अब ये फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं बच्चों। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, दिस इज द यूट्रस, fallopian tube, these are the one pair of ovaries, यहाँ पे हमारे नीचे cervix और यहाँ पे आगे birth canal। whereas आप जो दूसरा देख सकते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे है ये टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ, स्क्रोटम सैक के अंदर है। यहाँ से हमारा क्या होगा, एपिडिडाइमस जाएगा, वासा डेफरेंस, ये सेमिनल वेसिकल्स, और यहाँ पे क्या होंगे, ये हमारा प्रोस्टेट है पीछे, और यहाँ पे हमारे कूपर्स ग्लैंड एंड सो यूरिथ्रा से हो, यूरिथ्रा, एंड देन वो क्या होगा, यूरिथ्रल कॉमन इजैकुलेटरी पाइप होगा, उसके थ्रू जो है, पेनिस के थ्रू जो है, ये पूरा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम दिखा रखा है बच्चों। तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव अगर हम पढ़ रहे हैं हेल्थ, तो हमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। Which organ is responsible for the formation of the meat, and how we can maintain the hygiene, and how we can maintain the strategies to maintain the health of the reproductive system. Okay, बच्चों, so provide information about the reproductive organs, adolescence, and the safe hygiene sexual practices. ठीक है, so these are some programs जिनके अंडर हम जिनके अंडर हमें ये हेडिंग्स जो है वो बच्चों पढ़ना होता है। एडुकेट द फर्टाइल कपल, जो फर्टाइल कपल है, जो मैरिज का हो चुकी है, तो हाउ दे कैन ग्रो यंग हेल्दी बेबी, है ना। प्री नेटल केयर होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में लेडी की केयर कैसे करनी है, पोस्ट नेटल केयर, आफ्टर बर्थ जो है बच्चे की और माँ की कैसे केयर करनी है। सो दीज आर द सम टॉपिक्स विच कम अंडर द हेडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, जो कि अब क्या है, इंडियन सोसाइटी के अंदर तो बहुत बहुत ऊपर की स्तर पे पहुंच गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, मेडिकल असिस्टेंस इज क्वाइट क्वाइट इजी इन अप्रोच। ठीक है, अब अगर रूरल एरियाज की भी बात की जाए तो उतने बुरे हाल नहीं है जितने पास्ट ईयर्स में हुआ करते थे। तो मेडिकल जो है, जो हेल्प जो है वो बहुत ही क्या हो गई, इजी हो गई है और क्विक हो गई है, और ईज़ी एक्सेसिबल हो गई है, बहुत पास में और बहुत जल्दी जो है ये मेडिकल सेवाएं जो है प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स है। सक्सेसफुल implementation of various action plans to attain the reproductive health requires। ठीक है, strong infrastructure facility, number of hospitals and dispensaries and छोटी छोटी जो डिस्पेंसरीज होती है जो अप्रोच में होनी चाहिए रूरल एरियाज में, their number is also increasing, professional expertise is increasing, medical assistance is increasing, care to people during the pregnancy, for delivery, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अच्छा एक ये बात, पहले ऐसा समझा जाता था जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स क्या हो गया, किसी को इस तरह की डिजीज थी, तो उनसे फिजिकली बहुत जो है लोग क्या करते थे, डिस्टेंस मेंटेन करते थे, विच इज अ टोटली मिथ। कोई टच करने से तो नहीं ये हमारी जो डिजीजेस जो है वो नहीं फैलती, उसको और क्या करते थे, आइसोलेट कर दिया जाता था, है राइट। तो ये जो पॉइंट है कि जो अगर समवन इफ समवन इज HIV पॉजिटिव, है ना, तो उसके साथ में जो उसके बर्तन यूज नहीं करना, उसको आइसोलेट कर देना, है ना, बैड बिहेव करना। सो ये सारे जो पॉइंट्स है बच्चों, ये हमारी अवेयरनेस से ओवरकम हुए हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल अवेयरनेस से, हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस से जो है ये चीज क्लियर हुई है कि ये डिजीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही क्या होती है, जो क्या होगी, ट्रांसफर होगी, या इंजेक्ट जो इन्फेक्टेड
इंजेक्शंस को यूज करने से या इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूज करने से क्या होगा, ये डिजीज जो है वो स्प्रेड होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके जो टैबूज थे वो भी क्या हो गए हैं, सोसाइटी में कम हो गए हैं। abortions and contraceptions and menstruation problems and infertility आदि सम प्रॉब्लम्स जो कि हमें क्या करनी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए इन सभी पॉइंट्स को ओवरकम करना होगा, आदि रिक्वायरमेंट। अब देखो इसमें एक और बात इसी कैटेगरी के अंदर कि भाई बेस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव करने के लिए एक जो है ये एमनियोसेंटेसिस जो है एक टेस्ट जो है डेवलप किया गया था इन द ईयर 1971। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस का जो ये प्रोग्राम, ये जो पूरा का पूरा जो टेस्ट जो है ये कैसे कंडक्ट होता है बच्चों, देखो आप देख सकते हैं ये, दिस इज द प्रेग्नेंट मदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेस्ट कब कंडक्ट किया जाता है, 16 वीक 16 वीक टू 22 वीक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो जो है ये टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। 16 वीक का मतलब हो जाता है विद इन थर्ड मंथ का एंड, या फिर थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, उसमें ये जो है टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है। दिस टेस्ट वाज डिस्कवर्ड और इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि अगर बच्चे के अंदर जो भी फीटस है उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, लाइक डाउन सिंड्रोम है या फिर उसके अंदर क्लाइनफेंटर सिंड्रोम है, ठीक है, इस तरीके का कोई सिंड्रोम है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, तो उसको क्या कर लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए, सो दैट वो मदर के लिए भी क्या होगा, वो बेनिफिशियल होगा। इस तरीके के बच्चे को आगे ग्रो करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो उस बच्चे को क्या कर दिया जाए, अबॉर्ट किया जाए। So to basically know the genetic criteria of the developing fetus कि वो जेनेटिकली करेक्ट है कि नहीं, उसका क्रोमोसोम जो है उसका वो क्रोमोसोम करेक्ट तो है और ऑर्डर्स तो सेम है, कोई ज्यादा तो नहीं है क्रोमोसोम, कोई कम तो नहीं है, कोई ब्रेकेज तो नहीं है, है ना। तो इस तरीके की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस टेस्ट वाज डिस्कवर्ड और ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1971 इंडिया में। बट क्या हुआ, क्या हुआ, हमारी सोसाइटी ने क्या हुआ इसको एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट किया मतलब आप देखिए ये जब टेस्ट इसमें होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दी टेस्ट की कंडक्ट कैसे होता है। आपको पता चला कि कैसे करते, ये टेस्ट का यूज क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है इस टेस्ट का, ये था ठीक। अब देखो करना क्या होता है, व्हेन द यू कैन सी दिस इज द फीमेल एंड शी इज अबाउट 16 टू 20 वीक्स प्रेग्नेंट, ओके। तो आप इसके अंदर देखिए यूट्रस के अंदर आप ये देख सकते हैं फीटस। तो अब क्या किया जाता है, और आपको पता होगा यूट्रस के अंदर जहाँ पे बेबी डेवलप हो रहा होता है, फीटस डेवलप होता है, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब जिस तरल के अंदर, जिस फ्लूइड के अंदर जो बच्चा तैर रहा है, उसके क्या होते हैं, कुछ बॉडी के सेल्स भी जो है बच्चों वो पाए जाएंगे इस फ्लूइड के अंदर। तो मैं चेंज करके बताते हैं आपको कलर, देखिए ये जो दिख रहे हैं मैंने बनाए हैं, ये है बच्चे के बॉडी के कुछ सेल्स जो हैं वो भी क्या हैं, इधर हैं, इसके अंदर हैं, ठीक है बच्चों, किसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किया जाता है, फीमेल की बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या किया जाता है, सक किया जाता है थ्रू इंजेक्शन। कि इस इंजेक्शन के अंदर क्या जा रहा है, ये एमनियोटिक फ्लूइड जा रहा है, जिसके साथ में इस डेवलपिंग फीटस के सेल्स, स्किन सेल्स भी जो हैं बच्चों जा रहे हैं। तो कौन से सेल्स जा रहे हैं, स्किन के सेल्स भी जा रहे हैं, ठीक है। अब स्किन के सेल्स की स्टडीज कर कर बताया जाता है, पढ़ा जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ लिए जाएंगे, अगर कोई डिसऑर्डर है तो बता दिया जाएगा, ठीक है, कपल को, अगर कोई नहीं है तो फिर उसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है बच्चों। कब करवाते हैं, विद इन द 16 वीक्स टू 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब ये तो इसका क्रोमोसोमल इसका मेन फंक्शन, मेन फोटे और ये मोटिव जो था बच्चों, ये था टू डिटेक्ट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पता करने का। बट हमारी सोसाइटी में इसका क्या हो गया, मिसयूज। बिकॉज़ अब जो है यहाँ से सेक्स क्रोमोसोम जो है उसके बारे में भी पता चल गया कि यहाँ पे फीमेल अगर यहाँ पे बच्चा बनने वाला है या फीमेल फीटस है या फिर इसके पास मेल फीटस है, तो इस बारे में जो है डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर मान लीजिए, व्हाटएवर जो कंडीशन है, इसकी वजह से सेक्स ऑफ द फीटस जो है वो डिस्क्लोज करवा दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। अब जैसे ही पेरेंट को जो कपल को पता चलता था कि भैया ये तो लड़की है होने वाली, जो फीटस चाहे वो फीटस जो है उसका क्या है, फीमेल है,
तो उसका क्या करवा दिया जाता है, फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड की जो प्रॉब्लम है वो बहुत अधिक जो है इस एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के बाद जो है बहुत बढ़ गई सोसाइटी के अंदर हमारी, इस पूरे की पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोग्राम इन द ईयर 1971 स्टार्ट हुआ और 1905 में विद इन द 4 ईयर क्या हो गया, इसके ऊपर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। एमनियोसेंटेसिस जो ये टेस्ट है दिस वाज स्टैट्यूटरी बैन कर दिया गया कि अब ये है इंडिया में नहीं होगा, बिकॉज फीमेल फिटिसाइड का जो है बहुत ज्यादा केसेस जो है रजिस्टर होने लगे बच्चों। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली सेक्स रेशियो जो है वो पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो है वो क्या हो गया, टोटली बढ़ा गया, डिसबैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एमनियोसेंटेसिस ऑफ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इस टेस्ट के थ्रू हमें क्या साफ पता चल जाता है डॉक्टर को। इट इज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड। किस पे काम होता है, क्रोमोसोमल पैटर्न पता चल जाता है। जब क्रोमोसोमल के पैटर्न पता कर सकते हैं तो ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा कि इसमें एक्स है या वाई है, ये मेल है या फीमेल है। सो सेक्स जो है वो बच्चे का वो भी इसमें बड़े इजीली पता चलता है। तो सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास में से उसके जो सेल्स लिए जाते थे उसके उसका क्रोमोसोम पैटर्न जो है वो बहुत इजीली जो है डिटेक्ट कर लिया जाता है विद दिस टेक्निक। देयर इज statutory ban on amniocentesis for the sex determination। इसीलिए इस टेक्निक के ऊपर जो है बैन लगा दिया गया, बिकॉज अल्टीमेटली इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने की टेक्निक ना मानते हुए सेक्स डिटर्मिनेशन की एक टेस्ट मानने लगे, और इसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड्स के जो केसेस हैं वो बहुत रजिस्टर थे। So that is why this test was banned. Okay, to legally check increases फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड को चेक रोकने के लिए जो है ये स्टेप जो है लिया गया था। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर करना क्या होता है। सो लेट्स गो अहेड बच्चों, वी हैव डिस्कस द न्यू सेंटेंसेस, लेट्स गो नाउ। अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इतने सारे स्टेप्स करके, प्रोग्राम्स को अप्लाई करके, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके, प्रॉब्लम्स को हटाकर, है ना, इतने सारे टेक्निक्स को अप्लाई करके हमने क्या करी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव कर ली। तब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर। जो पहले जितनी ज्यादा डिलीवरीज जो घर में कॉमन हुआ करती थी, ठीक है, अब वो चीज अनकॉमन रेयर हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, यही हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या है, बेनिफिट है कि जितनी भी डिलीवरीज हो रही हैं 99% जो है वो सब कहाँ होंगी, मेडिकल असिस्टेंस की अंडर केयर में होंगी। डिक्रीज मैटरनल एंड इनफर्टिलिटी इन्फेंट मोटिलिटी रेट। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो पहले डिलीवरी के दौरान माँ की डेथ हो जाना या डिलीवरी के बाद इन्फेंट की डेथ हो जाना का जो केसेस थे वो अब क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। क्या बढ़ गया है, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। अब सबकी क्या हो गई है, स्मॉल फैमिली हो गई है, स्मॉल फैमिलीज और की जा रही है। इसमें क्या है, हम दो हमारे दो, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चों। सो बेटर डिटेक्शन एंड द क्योर ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। बहुत अर्ली एज में, बहुत अर्ली स्टेजेस के ऊपर जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो क्या हो गई हैं, असेस कर सकते हैं, देखी जा सकती है, डायग्नोस्ट हो सकती है, और देन फर्दर उनके ऊपर क्योर भी किया जा सकता है। ऑल द इंडिकेट ऑल इंडिकेट इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ओवरऑल हमारे भारत की जो सोसाइटी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो क्या हो गई है, अपलिफ्ट हो गई है। अब इन सब की वजह से क्या हो गया है, इन सब का अल्टीमेट इफेक्ट जो है बच्चों कहाँ देखा जाएगा, पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन जो है वह भयंकर तरीके से क्या कर रही है, एक्सप्लोड। तो वन ऑफ द टॉपिक इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, दैट इज द पॉपुलेशन। बहुत छोटा सा डेटा आपको लर्न करना है कुछ। ठीक है, सो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड द बर्थ कंट्रोल। तो ये जितनी अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने अचीव की है ना बच्चों, तो उसका अल्टीमेटली हमें दुष्प्रभाव कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, एक्सट्रीम पेस और रेट इंक्रीज इन रेट इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, पॉपुलेशन का। ठीक है, सो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का और इंडिया की पॉपुलेशन का कंपैरिजन हुआ है। these are the years 1900 then 2000 and then 2011 तक के जो केसेस, जो सेंसस है, वो जो डेटाज है वो गिवन है आपकी बुक में, हम वहीं तक का डिस्कस करेंगे बच्चे। तो इन द ईयर 1900 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2 बिलियन। फिर क्या हुआ, 100 साल के अंदर द पॉपुलेशन बिकम्स क्या हो गई, 3 टाइम्स हो गई, 6 बिलियन हो गई।
एंड इन द ईयर 2011 इट बिकम 7 बिलियन। ठीक है बच्चों, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन। अब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है, ये जो डेटा हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस बात कर रहे हैं, तो इंडिया 1947 ऑनवर्ड्स बात कर रहे हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इन द ईयर 2000 इट बिकम्स 1 बिलियन, 1 बिलियन। और देखिए 2011 में आके 1.2 बिलियन हो गई। तो दीज आर द डेटा जो आपको याद करने हैं और आपको थोड़ा सा इनको अपने साथ में रखना होगा। तो जो ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की, वो क्या हो गई, लेस देन 2% है, जो कि 20%, 20 पीपल एवरी 1000 पर पर्सन। ठीक है बच्चों, पर ईयर जो है वो इस रेट से हमारी जो है ग्रोथ रेट जो है देखने को मिल रही है भारत की। तो अगर भारत, इंडिया के अंदर हम पॉपुलेटेड स्टेट, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। लीस्ट पॉपुलेटेड की बात करें तो दैट इज द सिक्किम, ये भी आपके लिए मेंशन है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के रीजंस क्या हैं? जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के जो बेनिफिट्स थे, वही हमारे क्या हो गए यहाँ पे रीजंस बन गए हैं पॉपुलेशन। तो बेटर हेल्थ सर्विसेज होने की वजह से तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो डेथ रेट जो है बच्चों क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो आजकल लोगों की लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, बेटर हेल्थ सर्विसेज की वजह से, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से। ठीक है बच्चों, इतना इजीली मरा नहीं, कोई मर नहीं सकता। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो गई, काफी कम हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी कम हो गई है। पहले जन्म के 1 से 7 दिन के अंदर बच्चों की बहुत डेथ होती थी, उनकी प्रीनेटल जो पोस्टनेटल केयर जो है वो नहीं हो पाती थी, उनको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता था, सो बहुत ज्यादा क्या होती थी, डेथ होती थी। बट वो जो केस है अब वो टोटली रिड्यूस हो चुका है, बहुत अच्छी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज की इंप्रूवमेंट की वजह से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज इंक्रीजेस। अब जो है वो रिप्रोड्यूस आई मीन बेसिकली जो मैरिजेबल एज जो है वो बॉय और गर्ल की दोनों केसेस के अंदर क्या हो गई है, काफी बढ़ा दी गई है। बॉय के केस में पहले 21 ईयर्स थी, आज भी 21। और आज आपकी बुक्स में मेंशन कर रखा है द 18 इयर्स इज द मैरिजेबल एज फॉर द गर्ल, बट आई एम टेलिंग यू द करंट डेटा दैट इज द 21 इयर्स। नेक्स्ट इज द बेटर लिविंग कंडीशन। तो आप सबका क्या है, जीवन का जो स्तर जो है वो बहुत हाई हो गया है। ठीक है बच्चों, दीज आर द सम रीजंस जिनकी वजह से क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर रहा है, बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट अ वेरी हाई रेट ऑफ पेस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब देखो बच्चे, यहाँ पे कुछ सेंसेस है जो सिर्फ इंडिया के बता रखे हैं। इन द ईयर 2001 में जो सेंसेस थे, और बोला गया था कि डबल जो पॉपुलेशन रेट या पॉपुलेशन की जो रेट का बढ़ने का जो टाइम है वो 30 साल में क्या हो रही है, डबल हो रही है। अब 2011 में जो सेंसेस आए, उन्होंने बोला कि डबलिंग टाइम जो है वो क्या हो गया, 33 ईयर्स में ही बढ़ रही है। समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट है, इसके लिए स्लोगन भी दिया गया है कि वी हैव टू चेक द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, हाउ वी कैन डू दैट, मेकिंग अवेयरनेस, डूइंग अवेयरनेस, लोगों को सोशल स्प्रेड करना नॉलेज को। ठीक है, एंड बाय यूजिंग दिस, ये जो हमारा स्लोगन है, हम दो हमारे दो, इज अ वेरी वेरी कॉमन, यू कैन सी एवरीवेयर रिटन ऑन द वॉल्स, ऑन द होर्डिंग्स, एवरीवेयर। दिस इज द गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। ओके बच्चों, ये देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में एवरीथिंग इज मेंशन हियर इन द रिटन फॉर्म। ठीक है, मैम यू कैन सी द बच्चे, राइट? तो everything that I have already told you guys mentioned here, you can take the screenshots, make your notes. Okay बच्चों, सी। हाँ, अब देखिए इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे कंट्रोल करें। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ठीक है, डर के आगे जीत होती है। ऑल राइट, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, उसको अगर पेशेंटली सॉल्व किया तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए birth control, or we can say contraceptive methods, are there to help to check the increase in the population. So next topic that we are going to discuss in the upcoming video would be the contraceptive methods. All right बच्चों, contraceptive methods क्या होंगे जिससे हम deliberately, intentionally क्या करेंगे, will stop the female to become pregnant. okay बच्चों, and of their own choices. ठीक है, अपने अपने चॉइस के हिसाब से। All right, so there is a good note for you: break bad habits, build good habits. Okay, with a good note, we are signing off and we'll see you in the next video. Do like my video and subscribe our channel. Thank you so very much.